गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज और काव्य खंड का अध्याय 3। देखिए, अध्याय 3 जिसके रचयिता देव हैं और कविता का नाम है सवैया। एक सवैया पढ़ना है, एक कवित पढ़ना है और उसके बाद भी फिर एक कवित पढ़ना है। यह हम लोगों को अध्याय 3 में इतना पढ़ना है। ठीक है। अब आइए पहले बात करते हैं रचनाकार कवि महोदय देव के बारे में। देखिए, देव का जन्म इटावा यूपी उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। ठीक है। उसके बाद देखिए, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता मतलब अलंकार और श्रृंगारिकता मतलब श्रृंगार उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि का चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कविता का संक्षेपण। यह जो सवित है पहला, उसका संक्षेपण देखिए। यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। मैं पहले सवैये को आपको दिखा दूं, जिसकी चर्चा हो रही है। पहले सवैये में 4 पंक्ति है। पाइनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये, हुलसे वनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। यह पहला सवैया है। देखिए, अब आते हैं पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में, जो दूसरा कवित है, बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है, रोशनी का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को या चमक को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, मतलब उदाहरण के रूप में, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब हम लोग अभी देखते हैं पहला सवैया और उसका अर्थ। मैं आप लोगों को पहले इसका अर्थ दिखा देता हूँ। देखिए, पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों को पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पाइनी नुपुर मंजू बजय से लेकर देव सहाय तक, इसका मैं अर्थ आप लोग को लिखवाने जा रहा हूँ। देखिए, तो देखिए, पहला है पाइनी नुपुर से लेकर श्री ब्रज दुल्हा देव सुहाई तक का अर्थ। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप
सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल, जो कि सवैया में शब्द आया है नुपुर, ठीक है। कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी, ठीक है, उनकी कमर में बंधी हुई करधनी, अर्थ मैंने लिख दिया है कि कमर में पहनने वाला आभूषण जब हिलती है तो उससे निकलने वाली आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है, ठीक है। उनके सांवले शरीर पर, जिसका शब्द है सांवरे अंग, उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है, अच्छा लग रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही है। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 10th का अध्याय 3 का पहला सवैया का अर्थ देखा और देव के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवि का अर्थ देखेंगे और उसके बाद फिर एक कवित का अर्थ और बच जाएगा, तब इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मैं एक बार कविता का पंक्ति दिखा दे रहा हूँ। पायनी से लेकर देव सहाय तक, देव कवि, चलिए ठीक है।